हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक रहेगा क्रूड ऑयल। मैं बात करूंगी क्रूड ऑयल पे। आप देख रहे हैं जिस तरीके की एक वॉलेटिलिटी है क्रूड में, फ्लक्चुएशन है, और मैं हमेशा ही इस पे वीडियो बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि आगे क्या ट्रेंड क्रूड में रहने वाला है। देखिए, जो ट्रेंड का बेस होता है वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल भी होता है और फंडामेंटल तो रहता ही है। जैसे कि सिनारियो बना हुआ है, स्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से भी मैं बात करती हूँ, लेकिन उसके पीछे एक फंडामेंटल के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी होता है। क्योंकि जैसा मैंने बहुत बारी बताया है कि जो प्लैनेट्स है, कॉस्मिक एनर्जीज होती है, प्लैनेट्स होते हैं, उनका भी बड़ा रोल होता है मुंडेन एक्टिविटीज़ के अंदर। तो देखिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने इस वॉर को पहले प्रेडिक्ट किया। मैंने भी बहुत बार बातें की इस पे कि ऐसा होने वाला है आगे चल के, तो उसी तरीके की स्थिति बन जाती है और फिर वही काम होने शुरू हो जाते हैं। कारण तो कुछ ना कुछ बनता ही है, तभी प्लैनेट्स पहले इंडिकेशन देते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए कि अभी एक जो रूमर आई ट्रंप की साइड से कि हम युद्ध को बंद कर रहे हैं, 5 दिन के लिए स्टॉप किया जाएगा, और 2 दिन से उनकी ईरान से बात चल रही है। और आपने देखा इसके बाद हुआ क्या? एकदम से क्रूड ने टैंक किया और यहाँ पे 16 से $20 आते हुए हमने क्रूड ऑयल को नीचे देखा। और आज का अगर मैं रेट की बात करूं तो $95 पे हमने क्रूड को, ब्रेंट क्रूड की मैं बात कर रही हूँ, कि आते हुए देखा। जबकि आपने देखा कि उस टाइम जो क्रूड ऑयल का रेट चल रहा था वो $120 का था। तो ऐसा क्यों होता है कि ना तो हमने युद्ध को बंद होते हुए देखा, 1 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ जब इजराइल और ईरान रुके हों, लेकिन उसके बीच में ही इतनी बड़ी न्यूज आ गई कि हमने युद्ध को बंद कर दिया है, ईरान से बात हो गई है। इनफैक्ट हम 2 दिन से इस प्रोसेस के अंदर है, 5 दिन के लिए युद्ध स्टॉप हो गया। और आपने देखा कि सडनली ही क्या हुआ कि क्रूड ऑयल टूट गया, एनजी टूट गया, और साथ में स्टॉक मार्केट के अंदर एक रैली आ गई। और यहाँ पे हमने स्टॉक मार्केट में भी विद इन 2-3 डेज आप देखिए कि 700 से 800 पॉइंट की निफ्टी में हमने तेजी आते हुए देखी। तो ये क्या इंडिकेशन है? ऐसा क्यों होता है कि एक रूमर, देखिए रूमर ही कहेंगे ना इसे तो, क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं। जो उन्होंने बोला उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। युद्ध 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। ईरान ने भी डिनाई कर दिया कि मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। किससे बात की इन्होंने? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि मार्केट ने तो बिहेव किया अपने रूमर के अकॉर्डिंग, न्यूज के अकॉर्डिंग बिहेव किया। तो इसके पीछे रीजन क्या है? मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे रीजन ये है कि ट्रम्प जो है, आपको भी पता है, बहुत बड़े सटोरी भी है, बिजनेस माइंडेड भी है, बिजनेसमैन भी है। तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि जब भी कोई पोजीशन का बबल एक क्रिएट हो जाता है, या किसी पोजीशन के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, किसी कम्युनिटी के अंदर हो जाती है, तो वो इस तरह की न्यूज लेके आते हैं मार्केट में। क्योंकि देखिए, इस तरह की न्यूज से होता क्या है बेसिकली कि मार्केट पे एक बड़ा इम्पैक्ट आता है, और कहीं ना कहीं रेट या तो ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली रेट शूट अप हो जाते हैं, या फिर टैंक हो जाते हैं। तो उसका वो बड़ा फायदा उठाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब गोल्ड सिल्वर अभी जनवरी में एक रैली में थे, और एक बहुत बड़ी रैली, इतिहास की सबसे बड़ी रैली हमने गोल्ड सिल्वर में देखी थी, और सिल्वर को हमने 4,20,000 जाते हुए देखा। लेकिन आपने देखा कि जिस दिन सिल्वर ने टॉप बनाया 4,20,000 का, उसी दिन ट्रंप ने क्या किया कि अपने जो इनके फेड रिजर्व के गवर्नर थे उनको चेंज कर दिया। ठीक है, उनको नाइट में चेंज किया उन्होंने, और सडनली हमने देखा कि सिल्वर के अंदर 1 लाख पॉइंट का हमने सिल्वर में फॉल आते देखा, जो इतिहास की सबसे बड़ी मंदी थी एक दिन की। 35 से 36 38 पॉइंट तक का भी हमने फॉल सिल्वर के अंदर देखा था। एक टाइम तो ऐसा आया था कि 35% का फॉल आ गया था, फिर थोड़ा सा कवर किया, तो वो जाके जो है 25-26% पे हमने देखा कि वहां पे थोड़ा स्टेबल हुआ। और वो रेट जो सिल्वर के थे आज तक बाजार में नहीं आए, ना सिल्वर के आए, ना गोल्ड के आए। अब बात ये है कि अब खेल चल रहा है ये क्रूड ऑयल के अंदर और एनजी के अंदर। पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है इससे, और सबको पता है कि कहीं ना कहीं शॉर्टेज तो क्रिएट हो ही गई है, चाहे आप एनजी की बात कर लीजिए या ऑयल की बात कर लीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि ट्रंप इसमें किस तरीके से फायदा उठाते हैं। और आपको पता है, शायद आपको ये फैक्ट नहीं पता होगा कि इस दौरान कितनी बड़ी पोजीशन क्रिएट हुई है यूएस के अंदर, इनफैक्ट अपने इंडियन मार्केट के अंदर भी। जब क्रूड ऑयल के अंदर ये झटका आया, तो झटका आने से पहले ही उन्हें पता था कि मैं ये स्टेटमेंट देने जा रहा हूं तो इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। तो आप देखिए कि एक बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट भी हुई, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रिजर्व्स को एग्जिट भी किया।
जो एक प्लेटफॉर्म पे होता है कि आपको भी पता है जब भी कोई बड़ी कमोडिटी होती है या करेंसी होती है तो उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो क्रूड ऑयल ट्रेड होता है वो एमसीएक्स में होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, और जो एग्री कमोडिटीज होती है वो एनसीडीएक्स में होती है, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज में। तो इसी तरीके से उनका देखिए ब्रांड क्रूड है, WTI है, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और 24 आवर्स ट्रेड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप छोटा सा मार्जिन देखिए उस पर काम कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इन प्लेटफॉर्म्स पे कितनी बड़ी पोजीशंस हैं जो सेल हुई, बाय हुई, कितना बड़ा प्रॉफिट क्रिएट हुआ, जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है कि आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हो और उससे बाजार पे क्या इंपैक्ट आएगा, स्पेशली किसी स्पेसिफिक कमोडिटी पे या किसी स्टॉक पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखिए वही उन्होंने किया। बात भी हो रही है इस पे कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग है जो उन्होंने किया ट्रंप ने। तो वो हमेशा ही इस तरह की न्यूज़ लेके आते हैं कुछ ना कुछ, जब देखते हैं कि बाजार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और जिस न्यूज़ के बारे में सिर्फ उन्हीं को पता होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अब क्या कहने वाले हैं और उससे इम्पैक्ट क्या आने वाला है, क्या ऊपर जाएगा और क्या नीचे जाएगा। तो देखिए ये एक मैनिपुलेशन है। अब सवाल ये आता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि अब आगे क्रूड में क्या होगा, क्योंकि जिस तरह की क्रूड में हम एकदम से झटके की मंदी देख रहे हैं, $95 तक आ गया है, और ये जो मंदी है हमने इसको $90 से नीचे भी देखा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी किसी तरह का कोई भी रिलीफ रिसेंट में नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्रूड के प्राइसेस जो है ना वो स्लोली देखिए एक वॉलेटाइल मार्केट बन गया है, एक रेंज भी क्रिएट हो गई है। जैसे हमने जब क्रूड को नीचे आते हुए देखा $120 तक जाता है, आप नोटिस कीजिए इस बात को, $120 तक जाता है, उसके बाद नीचे आता है वो एक $90 का सपोर्ट बना रखा है, $87 का सपोर्ट बना रखा है, उसके बाद फिर एक तेजी आती है क्रूड के अंदर। तो जैसा अभी जो रेट है $95 का, तो मुझे लगता है कि अभी दोबारा ये 100 क्रॉस करेगा और $120 तक हम इसे दोबारा जाते हुए देखेंगे। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपने क्रूड ऑयल की लास्ट 20 इयर्स की जर्नी देखी है तो आपको ये पता होगा कि 2008 में, जी हाँ मैं 2008 की बात कर रही हूँ, कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल में एक बहुत बड़ी रैली आई थी। उस टाइम यूएस में सब प्राइम इशू था और रिसेशन चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा था, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, हालत खराब थी, इन्फ्लेशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और लोग सफर कर रहे थे कहीं ना कहीं। और यूएस के भी हालात बहुत ज्यादा खराब थे क्योंकि यूएस से ही सब प्राइम शुरू हुआ था। काफी बैंक्स भी उसमें इस रिसेशन की चपेट में आए थे, बड़े बड़े बैंक, लेमन ब्रदर ब्रोकर और बैंक इसमें बैंकरप्ट हुए थे। यहाँ पे भी सिटी बैंक फेल हुआ था, आपको याद होगा। तो आप देखिए उस टाइम जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस थे वहां पे $126 का प्राइस इसने बनाया था, जो कि कहीं कहीं आपको डेटा ऐसा मिलेगा कि $146 तक गया था, लेकिन मुझे याद है कि वो $126 के आसपास का हाई बनाया था क्रूड ऑयल ने 2008 में। जबकि उस टाइम डॉलर का जो प्राइस था ना वो सिर्फ 40 रुपीज के नियर अबाउट था, और जो उसकी रेंज थी ना डॉलर की, अगर आप डेटा भी लेंगे 2008 का तो आप देखेंगे कि 36 रुपए से 44 रुपीज का, मतलब एक नैरो रेंज थी 7-8 रुपए की। हालांकि नैरो तो नहीं कहेंगे 7-8 रुपए की रेंज को डॉलर में, हालांकि ये रेंज चलती थी उस टाइम पे। तो ये रेट होने के बावजूद क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो अराउंड $126-130 के अराउंड गया था। तो आप सोचिए कि सिर्फ एक डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इश्यूज थे सब प्राइम के, ये यूएस के डोमेस्टिक इश्यूज थे, उसमें किसी कंट्री का कोई रोल नहीं था। उसके बावजूद क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ऊपर गए थे। उसके बाद हमने देखा कि एक टाइम ऐसा भी आया 2011 और 12 के अंदर की क्रूड ऑयल वहां से $126 पे से सीधा हमने उसको $25 से $30 तक भी आते हुए देखा विद इन 3 इयर्स। तो हमने एक ना बहुत ही बड़ी रेंज में क्रूड ऑयल को देखा, और इसकी जर्नी भी जो रही है ना वो बेसिकली ऐसी रही है कि एक्सट्रीम ऊपर जाता है तो एक्सट्रीम नीचे भी आता है। अब यही मैं आपको बात कर लूं कि आपने कोविड के अंदर क्रूड ऑयल को बिल्कुल डाउन जाते हुए देखा, इनफैक्ट माइनस में भी आते हुए देखा क्रूड ऑयल को। कोविड के टाइम पे एक झटका क्रूड में ऐसा आया था कि ₹1000 माइनस हो गया था। और अगर मैं ब्रेंट की बात करूं तो ब्रेंट के डाटा शो करते हैं कि भाई $15 तक गया या $17 तक गया, लेकिन वो 15-16-17 नहीं था। जो इसमें डाउन साइड का क्रैश आया था वो माइनस का था, क्योंकि जब हमारी इंडियन मार्केट में माइनस गया है तो आई एम श्योर वहां पे भी $8 से $10 का
माइनस में प्राइस था क्रूड ऑयल का। उसके बावजूद हमने देखा 2022 में अगेन इसको मैं अगर इंडियन क्रूड की बात करूं तो 10,000 रुपए तक जाते हुए देखा 2022 में, और अगर मैं ब्रेंट की बात करूं तो वहीं पे इसको अगेन $120 तक जाते हुए देखा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ब्रेंट में, ये $126 जो इसने 2008 में हाई बनाया, उसके बाद उसको तोड़ने की कोशिश की इसने 2022 में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि 2022 में तो कुछ इस तरह की शॉर्टेज नहीं थी, कोई वॉर की हम बातें नहीं करते थे, लेकिन फिर भी एक रेट बताया। अब देखिए वही बात है ना कि लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, तो इसके पीछे मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी, हालांकि ये जब इवेंट हुआ था क्रूड ऑयल के अंदर 2022 का, उससे पहले ही मैंने प्रेडिक्ट किया था इस बारे में कि अब क्रूड ऑयल में तेजी आएगी, और आपने देखा होगा कि 3 महीने के अंदर ये डबल हो गया था क्रूड ऑयल। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल में जो भी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं वो तेजी के हैं, और एक बार वो जो लेवल था ना $126 का, यहाँ पे हम क्रॉस होते हुए जरूर देखेंगे क्रूड ऑयल के अंदर, और मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि वो लेवल यहाँ पे क्रॉस होगा $126 का, और मुझे लगता है कि एक बारी 140 से 150 रुपए की जो रेंज है ना, वो वहां पे एक बार टच करना ही चाहिए क्रूड ऑयल को। हालांकि बड़ी पैनिक सिचुएशन होगी वो, लेकिन बहुत बार आप देखिए कि ये जो रेट होते हैं ना, स्टे नहीं करते हैं। अगर कोई स्पाइक आता भी है इस रेट का तो वो बहुत जल्दी मैनेज हो जाता है, और बहुत जल्दी वो एक स्पाइक लगा के नीचे आ जाता है मार्केट, लेकिन वो रेट जो है एक इम्पैक्ट उसका दिखता है, एक हमें प्राइस मिल जाता है हिस्ट्री के लिए कि भी ये प्राइस इस टाइम पे गया यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार $126 क्रॉस करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं देख रही हूँ कि एक बार 140 से $150 तक का प्राइस यहाँ पे आना चाहिए। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि क्रूड ऑयल में क्या होने वाला है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल की कोई शॉर्टेज आ जाएगी या लोगों को ऑयल की वजह से बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, मुझे प्लेटफॉर्म पे, मुझे मार्केट में, अब देखिए अगर मैं कमोडिटी की मार्केट की बात करती हूँ तो मुझे उस लिहाज से जरूर लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक बार बढ़ सकते हैं, $120 दोबारा क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो प्राइसेस स्टे करेंगे उस लेवल पे। देखिए ऐसा भी मैं कह रही हूँ कि वो स्टे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक स्पाइक आता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पोजीशंस ऊपर के लेवल पे फंसी हुई है। अब वो लोग ये सोचते होंगे कि हम करें क्या, यहाँ तो रातों रात रूमर आ जाती है, और अगर ये जो वॉर है अगर ये स्टॉप हो गया, मिडिल ईस्ट में आपस में बातचीत हो गई, समझौता हो गया, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कहाँ आ जाएंगे नीचे। तो वही है कि अभी कुछ ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा। और जो कॉम्बिनेशन जिनकी मैं बार बार बात करती हूँ, हालांकि वो कॉम्बिनेशंस मैंने ये वॉर शुरू होने से पहले ही बताया, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें क्रूड ऑयल की बात की कि यहाँ से क्रूड ऑयल के प्राइसेस मुझे 7,500-8 हजार से भी ऊपर और बहुत ऊपर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियरली उसमें मैंने मेंशन किया। और आप देखिए उस टाइम पे क्रूड ऑयल का रेट जो था 5,500 5600 रुपए का प्राइस था क्रूड ऑयल का, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे M6 क्रूड ऑयल की। तो वही है कि अभी यहाँ पे मुझे ओवरऑल क्रूड ऑयल में तेजी नजर आती है, और आप भी सोच समझ के अपने अनुसार काम करें। ये सिर्फ मेरी राय है क्योंकि मैं बीच बीच में कॉम्बिनेशंस पे बात करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी पे बात करती हूँ, और इसके पीछे कॉम्बिनेशन क्या है उसको समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इसके बारे में। तो अब आप ध्यान रखिए, ये बात माइंड में रखिए, क्योंकि बार बार बातें चल रही है कि अब क्या होगा क्रूड ऑयल के अंदर, क्या क्रूड ऑयल दोबारा $70 $75 आ जाएगा, या फिर अगेन $100 क्रॉस करके 120 की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि 120 की तरफ दोबारा जाना चाहिए क्रूड ऑयल को, और आप लोग सोच समझ के काम करें। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।